हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक होने वाला है इंडियन ज्योग्राफी 2.0 अगर प्रारंभ होने वाला है। अभी सर वो 2.0 क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी जो मैंने आपको सब कुछ वगैरह इस वाले वीडियो में करा दिया था। ये आप देख सकते हो 11 घंटे की क्लास हो जाएगी, जो अगर 6 महीने पहले वाले मैंने अगर अपलोड वगैरह किया था। काफ़ी वगैरह प्रेम दिया था। आप देख सकते हो 4,24,000 बच्चों ने वगैरह देख लिया था। इस वगैरह वीडियो में काफ़ी वगैरह कमियाँ वगैरह हो गई थी, जैसे आवाज़ में कुछ वगैरह दिक्कत हो गई थी, वीडियो अच्छी तरह से नहीं चला था, कुछ वगैरह नोट्स में कमी हो गई थी और कुछ वगैरह कंटेंट भी वगैरह गलत वगैरह दे दिया था, कुछ वगैरह तथ्य की कमी थी साथियों। जो मैं आपको वगैरह इस वाले सीरीज में मैं आपको सब कुछ आपको पूरी तरह से आपको करा दूंगा। इस कारण मैंने लिखा है इंडियन ज्योग्राफी 2.0 वगैरह लिखा है, जिसमें मैंने आपको ये 20 के 20 आपको टॉपिक है ना करवाया था। जब आपकी ये सीरीज पूरी तरह से कवर हो जाएगी, कम से कम मैं आपको 30 टॉपिक या 34 टॉपिक में आपको सब कुछ आपको करा दूंगा। इसमें मैंने आपको 20 टॉपिक करवाया था, इसमें मैं आपको अगर 30 से लगा के 35 टॉपिक तक मैं आपको सब कुछ करा दूंगा। जैसे आपकी वगैरह जनगणना हो गई, जिसमें मैंने इसमें वगैरह नहीं करवाया था। कुछ वगैरह ऐसी टॉपिक है जो वगैरह छूट गए थे, जो मैं आपको सब कुछ कराने वाला हूँ। यानी कि इस वाले वीडियो में जो भी आपकी कमी होने वाली थी, जो इसमें पूरी तरह से कवर हो जाएगा साथियों। जो मैं आपको बड़े बेहतरीन तरीके से और बिल्कुल शानदार तरीके से और इंडियन ज्योग्राफी में आपको अच्छी तरह से आपको बता दूंगा, जो मैं आपको सलेक्शन 100% आपको दिला दूंगा। दावे के साथ कहता हूं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे रेलवे की करो, एसएससी करो, यूपीसी करो या किसी भी स्टेट के लेवल के आधार पर की जाए, यहाँ से आपका यदि क्वेश्चन पूछा जाए जो इससे घर बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको आराम से तसल्ली के साथ आपको सब कुछ आपको ज्योग्राफी आपको करा दूंगा। यकीन मानिए आपके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज अपना टॉपिक हो जाएगा भारत की स्थिति और विस्तार हो जाएगा। और पहले वाले वीडियो में मैंने आपको भारत की स्थिति और विस्तार बताया था, जिसमें कुछ और गलतियां भी मैंने आपको बताई थी, वो मैं आपको सुधारने वाला हूं। पहले मैंने आपको अगर क्वेश्चन नहीं करवाया था, आज मैं अगर क्वेश्चन भी आपको साथ साथ में करा दूंगा, जिससे क्या हो जाए आप सभी लोगों को पता हो जाए किस तरीके से क्वेश्चन ना पूछे जाते, जिससे आपका सारा कुछ वो डाउट भी वगैरह क्लियर हो जाए। आराम से तसल्ली के साथ आपको पढ़ा दूंगा। आपका उद्देश्य यही होना चाहिए, इस वीडियो को पूरी तरह से पूरा देखना और अच्छी तरह से समझना, और साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो साथियों। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ना शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में ना सारा कुछ आपको बता रहा हूँ साथियों। आज का टॉपिक हो जाएगा भारत की स्थिति और विस्तार हो जाएगा। ये अपनी पहली क्लास हो जाएगी। ये आपकी भारत की स्थिति और विस्तार ये आपके 3-4 क्लासों में ये पूरी वगैरह होने वाले, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, आराम से समझाऊंगा, इस कारण ये बड़ा वगैरह वीडियो वगैरह हो जाएगा। यदि आपको इस वाले वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए, यानी कि भारत की स्थिति और विस्तार की आपको पीडीएफ चाहिए, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप है ना डाउनलोड कर सकते हो। कौन सा हो जाएगा? 2.0 हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। तसल्ली के साथ आपको बता रहा हूँ, शेयर जरूर से ज़रूर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में, समझाने में, आपको प्रेजेंट करने में, किस तरीके से बच्चों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। शेयर जरूर से जरूर कर देना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं विश्व का सामान्य परिचय देख लेते हैं। पहले वाले वीडियो बताया था, इस वाले वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखते हैं 7 महाद्वीप, कौन से 7 महाद्वीप हो जाएंगे। पहले अपन उस पर अगर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन से अगर 7 महाद्वीप हो जाएंगे और कहाँ पे स्थिति हो जाएगी। उसी के आधार पर आप है ना क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं आपको आराम से तसल्ली के साथ बता रहा हूँ, और आपको आराम से तसल्ली के साथ सुनना है साथियों, क्योंकि यदि आपके पास धैर्य हो जाएगा तब जाके आपको सलेक्शन 100% आपको मिल जाएगा। पहले लेते हैं महाद्वीप। अब ये महाद्वीप क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में आपको सब कुछ आपको बता दिया। सातों के सातों महाद्वीप की आपकी विशेषता, नदियाँ, पहाड़, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते वो मैंने आपको करवा दिया है। अब दिखने वाले महाद्वीप कितने हो जाएंगे? 7 आपके उगर महाद्वीप हो जाएंगे। सबसे बड़ा उगर महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप हो जाएगा,
यहाँ पे पीछे क्या लिखा गया है, सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, आप ये वाला देख सकते हो, ये कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा। फिर दूसरा सबसे बड़ा होता है अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है, यानी कि फर्स्ट नंबर में आता है अपने एशिया आ जाता है, दूसरा आता है अफ्रीका आ जाता है। देख सकते हो ये कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, जो दूसरे नंबर पे आ जाता है। यानी कि घटते हुए क्रम की अपन चल रहे हैं। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, सेकंड नंबर में अफ्रीका हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। आप ये देख सकते हो, ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। चौथे नंबर पे हो जाता है दक्षिणी अमेरिका हो जाता है, जो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, ध्यान से देखना, क्रम के अनुसार आपका पूछा जाता है। पांचवें नंबर पे हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा, ये देख सकते हो, ये हो जाएगा जो अपने चारों ओर बर्फ से घिरा हुआ है साथियों। यहाँ पे कोई भी अगर इंसान वगैरह नहीं रहते, जितने भी आपके वगैरह महाद्वीप के जितने भी आपके वगैरह देश है, उनके सारों के अनुसंधान केंद्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, छठे नंबर पर हो जाएगा यूरोप हो जाएगा, जो यहाँ पे देखने को मिलता है, यूरोप हो जाता है। और आखिर में सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो यहाँ पे ये 7 नंबर पे देखने को मिलता है साथियों। आपका पूछा जाता है कितने महाद्वीप हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। और कुछ अगर ऐसा भी पूछा जाता है सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा, दूसरे नंबर का अफ्रीका हो जाएगा, तीसरे नंबर का उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, चौथे नंबर का दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। ध्यान से देखना, उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, फिर अपने हो जाता है अंटार्कटिका हो जाता है, फिर यूरोप हो जाता है, फिर अपना ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा। अब आपको क्रम के अनुसार आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसके आधार पर आपके ना ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा छोटा किस तरीके से होता है। इस तरीके से आपको चार्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको ये समझ लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर अपने उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर जस्ट नीचे अपने हो जाता है जहाँ पे बर्फ़ होती है उसे कहते हैं अंटार्कटिका कहते हैं, फिर अपने यूरोप हो जाएगा, और फिर अपने ऑस्ट्रेलिया हो जाए। इस तरीके से पैटर्न के आधार आप पे ना क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एशिया हो गया, ठीक है ना, फिर उसके बाद में अफ्रीका हो गया, फिर उसके बाद में उत्तरी अमेरिका हो गया, फिर दक्षिणी अमेरिका हो गया, और जस्ट यहाँ पे नीचे देख सकते हो ये हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा, और ये अपने यूरोप हो जाएगा, और ये अपने ऑस्ट्रेलिया हो जाए। इस तरीके से पैटर्न के आधार पर आप समझ भी सकते हो साथियों। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपकी बेसिक के आधार पर आपकी क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। जो मैं आपको अच्छी तरह से आपको बता रहा हूँ, वहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा सबसे बड़ा हो जाएगा, जैसे आपका पूछा जाता है क्या यूरोप अपने एक बार अंटार्कटिका से बड़ा है या छोटा है, आप समझ सकते हो यूरोप अपने कहाँ पे हो जाए, छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप है ना समझ सकते हो। आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है क्या दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से छोटा है बड़ा है, आप देख सकते हो छोटा हो जाए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आराम से बता रहा हूँ और बिल्कुल आपको डीप के साथ आपको बता दूंगा। मैं आपको ज्योग्राफी है ना आपको उंगलियों पे आपको अच्छी तरह से याद करा दूंगा। नोट्स आप बना देना, पसंद आ जाए मेरा चैनल तो शेयर जरूर से जरूर कर देना। और ये वाला टॉपिक है ना भारत की स्थिति और विस्तार, ये वाला पर्टिकुलर आपको टॉपिक चाहिए तब आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप है ना डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं, अब देखते हैं 5 महासागर देख लेते हैं साथियों। 7 अपने महाद्वीप हो गए, 5 अपने वगैरह महासागर अपन देख लेते हैं। कौन सा कहाँ पे हो जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इंडियन ज्योग्राफी क्या काम आएगा, काम आता है साथियों। किस तरीके से आता है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले लेते हैं 5 महासागर अपन देख लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रशांत महासागर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये अपने उत्तरी प्रशांत महासागर हो जाता है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर हो जाता है, ये रहा अपने उत्तरी प्रशांत महासागर, यहाँ पे दक्षिण प्रशांत महासागर। यानी कि पृथ्वी गोल है, इस कारण यहाँ पे आप समझ सकते हो ये वाला कौन सा पोर्शन हो जाएगा,
ये अपने प्रशांत महासागर का हो जाता, और ये भी अपने प्रशांत महासागर का हो जाता है। ठीक है, डाउट है ना मत रखना, क्योंकि मैंने आपको महासागर भी आपको अच्छी तरह से आपको करवाया है। दूसरे नंबर का देखते हैं। दूसरे नंबर का हो जाएगा अंत महासागर हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। देख सकते हो, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये वाला पोर्शन है ना, ये सारे सारा अंत महासागर हो जाता है। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, आर्टिक महासागर भी कहते हैं। ठीक है ना, जो अपने एस के आकार का देखने को मिलता है, इस तरीके से होता है। देख सकते हो, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पे यूरोप हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, और यहाँ पे अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पे बीच अपने कौन सा हो जाता है, अंध महासागर हो जाता है साथियों। ठीक है ना, डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं दक्षिणी महासागर, अपन देख लेते हैं। अब ये कहाँ पे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से लगा के यहाँ तक ये वाला पोर्शन है ना, ये सारे के सारे हो जाए दक्षिणी महासागर हो जाता है साथियों। ठीक है ना, दक्षिणी महासागर हो जाता है। ठीक है ना, डाउट नहीं है। देख लेते हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ से मिल जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ पे मिल जाएगा साथियों। ठीक है ना, ये हो जाता है दक्षिणी महासागर हो जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हिंद महासागर कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। ये यहाँ से लगा के इस तरीके से ये वाला पोर्शन है ना, ये अपने हो जाएगा हिंद महासागर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा। अब आप है ना सोच रहे होंगे कि ये महासागर क्या काम आते हैं। जैसे यहाँ पे वगैरह एक नदी है जो वगैरह गंगा से मिलती है, और गंगा से होती हुई अपने वगैरह यहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और बंगाल की पहाड़ी किसका भाग हो जाए, हिंद महासागर का भाग हो जाए। यानी कि पर्टिकुलर देखा जाए तो यमुना किसके अंदर चली जाती है, तो हिंद महासागर में गिर जाती है। ब्रांचें अलग हो सकती है, लेकिन वगैरह महासागर एक अपने हो जाता है। इसके आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कौन सा महासागर कहाँ पे है, कौन सी नदी वगैरह किसके अंदर जाती है, उसके आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, मैं आपको इस तरीके से आपको धीरे धीरे आपको कर को बता रहा हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिक महासागर। देख लेते हैं, ये रहा आर्टिक महासागर। ये सबसे उत्तर में स्थापित हो जाता है। इससे वगैरह उत्तरी महासागर भी कहते हैं, आर्टिक महासागर भी कहते हैं साथियों। ठीक है ना, जो सबसे छोटा हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी है ना डाउट रहने की जरूरत नहीं है। कितने महाद्वीप हो जाएंगे, 7 अपने महाद्वीप हो जाएंगे। इस तरीके से आप है ना देख सकते हो, 5 आपकी वगैरह महासागर हो जाएंगे। ये आपको रूपरेखा के बारे में सब कुछ वगैरह पता होना चाहिए। ये हो जाएगा अपना भारत देश हो जाएगा, और ये कहाँ पे हो जाएगा, एशिया में हो जाएगा। और एशिया के जस्ट वगैरह पड़ोसी कौन सा हो जाता है, यूरोप हो जाता है, और ये आपका अफ्रीका हो जाता है, और यहाँ पे प्रशांत महासागर हो जाता है, और यहाँ पे वगैरह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। इस तरीके से आप है ना समझ सकते हो। आपके दिमाग के ये ना जो भी नसें है ना अच्छी तरह से खोल लीजिए। आपका कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका गलत नहीं होना चाहिए, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। कुछ अगर ऐसी किताबें होती है जो एक बच्चा पढ़ के अगर सलेक्शन ले लेता है, और कुछ अगर ऐसी किताबें होती है जो एक बच्चा अगर पढ़ के है ना सलेक्शन नहीं लेता है। मैं आपको इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि ये वाला वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कुछ अगर बच्चे यहाँ से अगर समझ के अगर सलेक्शन ले लेंगे, और कुछ अगर बच्चे यहाँ से पढ़ के अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको दिमाग को स्थिर करके आपको अच्छी तरह से समझना है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। मेरा उद्देश्य यही है कि आपका सलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मैं टीचर हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे हर बच्चे का सलेक्शन होना चाहिए, इतना ही मेरा उद्देश्य है। मैं आपको बता रहा हूँ, उतना आप याद करके चला जाओ, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, इस लाइन में आपको किसी भी तरीके से कोई भी है ना डाउट है ना मत रखना, क्योंकि पूछे जाते हैं कि कौन सा महाद्वीप महासागर कहाँ पे स्थापित हो जाएगा। ये आपको रूपरेखा सब कुछ अगर पता होनी चाहिए। यदि आपको डिटेल में जानना है कि 7 महाद्वीप की क्या क्या विशेषता है, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी आपको करवाया। आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल में मैराथन की क्लास देखिए, जिसमें मैंने आपको 7 के 7 महाद्वीप है ना सब कुछ करवाया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार अपन देख लेते हैं। यहाँ से आपका है ना टॉपिक है ना प्रारंभ होने वाला है। भारत कहाँ पे हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में स्थापित हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, भारत अपने हो जाता है।
ठीक है ना, जो कहाँ पे अपने एशिया महाद्वीप में हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपका कभी भी आपका नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है। लेकिन आपका क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप किसका हिस्सा हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या लिखा गया, हिस्सा लिखा गया है, और यहाँ पे स्थिति लिखा गया है साथियों। स्थिति हमेशा वगैरह वर्तमान के बारे में जानकारी देती है, और हिस्सा हमेशा वगैरह पुरानी वगैरह गाथाओं के आधार पर वगैरह पता किया जाता है। जैसे आपका पूछा जाए वगैरह अभी आप अगर वर्तमान में कहाँ पे हो, आप है ना नाम लोगे कि अब मैं यूपी में बोल रहा हूँ साथियों। यूपी कहाँ पे है अपने, ये हो जाएगा भारत में हो जाएगा, और भारत कहाँ पे अपने एशिया महाद्वीप में हो जाएगा। ये आपकी है ना वर्तमान की स्थिति हो जाती है साथियों। अगर आपका पूछा जाए वगैरह भारत पहले वगैरह क्या वगैरह एशिया महाद्वीप में था, नहीं था साथियों, बिल्कुल नहीं था। ये अपने अफ्रीका महाद्वीप में पहले था साथियों। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये सब कुछ आपको है ना बता दिया है। ये वाला सिद्धांत आप देख रहे हो, जो आपकी इस तरीके से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, ये क्या हो जाएगा, प्लेट वतनी सिद्धांत हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। उसी के आधार पर ये वाला क्वेश्चन आपका बेसिक रूप से आपका पूछा जाता है। अब प्लेट वतनी सिद्धांत क्या होता है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया था साथियों। अब किस तरीके से होता है मैं आपको कुछ वगैरह आपको बता देता हूँ साथियों, ठीक है ना। फिर मैं आपको बता दूंगा कि हिस्सा क्या होता है और स्थिति क्या होता है। ये क्या हो जाएगा, ये अपने पृथ्वी हो जाएगी, जो अपने इस तरीके से पहले थी साथियों। यानी कि जब अगर पृथ्वी का जन्म हुआ था उस समय अगर पृथ्वी अपने ऐसे थी साथियों। यानी कि ये अपने किस तरीके से हो जाए, गोल गोल आपकी क्या हो जाए, पृथ्वी हो जाए, और बीच में एक छोटा सा बड़ा सा टापू हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, बड़ा टापू हो जाएगा। और इनका नाम क्या रखा गया था, पेंजिया नाम रखा गया। क्या रखा गया था, पेंजिया नाम रखा है। देख सकते हो ये बड़ा सा एक टापू हो जाएगा, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है, ठीक। और इनके चारों ओर इस तरीके से पानी अपने देखने को मिलता है साथियों। ये पानी क्या हो जाता है, ये महासागर हो जाता है। और ये पेंजिया क्या हो जाता है, सातों के सातों आपकी महाद्वीप हैं जो पहले एक जगह पे जुड़े हुए थे साथियों। और इन पानी का नाम हो जाएगा पेथालासा हो जाता है। क्या हो जाता है, पेथालासा हो जाता है। ये हो जाएगा पेथालासा हो जाएगा, और ये पेंजिया हो जाएगा। टापू का नाम क्या रखा गया था, पेंजिया, और पानी का नाम रखा गया था पेथालासा नाम रखा गया था। कुछ समय के बाद में ये अगर समय परिवर्तन होता है और पृथ्वी बड़ी होने लग जाती है, यहाँ से क्या हो जाता है, एक दरार आने लग जाती है। इस तरीके से दरार आ गई, देख सकते हो ये क्या हो जाएगी, एक तरह से दरार हो जाएगी साथियों, इस तरीके से। यानी कि दरार आ गई तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन ऊपर चला गया और निचले वाला पोर्शन नीचे ही रह गया साथियों, ठीक है ना। अब ये ऊपर वाला पोर्शन है, इनका नाम क्या रखा गया था, अंगारा लैंड नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया, अंगारा लैंड नाम रखा गया था, ठीक है ना। और ये निचले वाला पोर्शन हो जाएगा गोंडवाना लैंड भाग हो जाएगा साथियों, जो किससे अलग हुआ है, पेंजिया से अलग हुआ, इस तरीके से हुआ है। आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, पेंजिया। पेंजिया का उत्तर वाला भाग हो जाएगा अंगारा लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंगारा लैंड हो जाएगा। और दक्षिण वाला भाग हो जाएगा गोंडवाना लैंड भाग हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे बीच में ना दरार आ गई है, यहाँ पे क्या आ गया, पानी आ गया। और ये पानी क्या कहलाता है, तैत्य सागर कहलाता है। क्या कहलाता है, तैत्य सागर कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको है ना डाउट है ना मत रखना, क्योंकि ये भी आपका पूछा जाता है कि पेंजिया के कौन से भाग हो जाएंगे, तो अंगारा लैंड हो जाएगा। अंगारा यानी ऊपर की तरफ हो जाएंगे, गोंडवाना लैंड अपने नीचे की तरफ हो जाएंगे साथियों। बीच में अपने क्या आ गया है, पेंजिया पूरी तरह से टूट गया है और यहाँ पे पानी आ गया, और पानी को क्या कहते हैं अपने, ये तैत्य सागर कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हुआ, फिर अपने ये वाली स्थिति बन जाती है। फिर टुकड़ों में इस तरीके से ये भी डिवाइड हो गया, देख सकते हो ये भी डिवाइड हो गया, और यहाँ पे पानी आ गया। ये भी आपका पहले से डिवाइड किया गया था, यहाँ से भी टुकड़े हो गए। इस तरीके से धीरे धीरे टुकड़े होने लगे, पेंजिया के इस तरीके से टुकड़े होने लगे। फिर इस समय कुछ और आगे बढ़ा, फिर इस तरीके से ये दूरियां बीच में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। जैसे देख सकते हो ये दूरी और भी ज़्यादा होने लगी, ये भी दूरी अपने बहुत ही ज़्यादा होने लगी, ये भी आपकी दूरी होने लगी। और इस तरीके से वर्तमान में आप देख सकते हो ये वाली परिस्थिति हो जाती है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में है ना, भारत के आड़ोसी पड़ोसी जितने भी आपके देश है ना, जो भारत के उपमहाद्वीप हो जाते हैं।
जैसे ये पाकिस्तान हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ये सारे के सारे कौन से हो जाते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हो जाते हैं। ठीक है ना। ये पहले हमने यहाँ पे नहीं थे साथियों, देख सकते हो ये वाली तस्वीर आप देखिए, आराम से देखिए। ये पहले है ना एशिया ये रहा साथियों, और यहाँ पे किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भारत का नक्शा है नहीं है, देख सकते हो। और यहाँ पे है ना ये वाला टुकड़ा है ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हो जाएगा। ठीक, ये अगर यहाँ से टूट के ना फिर यहाँ की दक्षिण की तरफ ये चला गया, यानी कि एशिया महाद्वीप है ना वो अपने अगर वहाँ से नीचे की ओर ये लग गया, दक्षिण की तरफ ये लग गया साथी। और वर्तमान में यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि अलग कहाँ से हुआ है? ये अपने अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ है। वर्तमान में कहाँ पे हो जाएगा? एशिया महाद्वीप में हो जाएगा साथियों। इसके आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत वर्तमान में कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, या भारत की स्थिति कौन से महाद्वीप में हो जाएगी? तो एशिया महाद्वीप में हो जाएगी साथियों। अगर आपका पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप किस महाद्वीप का हिस्सा हो जाएगा, किसका अंग हो जाएगा, किसका खून हो जाएगा, तो किसका हो जाता है? अफ्रीका महाद्वीप का ये हिस्सा हो जाता है। इस कारण मैंने आपको ये सारा कुछ आपको बता दिया है। और ये वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? प्लेट वतनी सिद्धांत कहलाता है साथियों, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब क्या होता है, किस तरीके से होता है, किसने किया था, ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको है ना यूट्यूब में ना करा दिया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के समय मैंने आपको करा दिया है, किस तरीके से दिन रात होता है, किस तरीके से ऋतु परिवर्तन होते हैं, किस तरीके से सारा कुछ होता है, वो भी मैंने आपको करा दिया। यानी कि सब कुछ आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको करा दी है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको अपडेट रूप में आपको करा रहा हूँ साथियों। अब आपके ऊपर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश हो जाते हैं? ये हो जाते हैं कुल अगर 7 देश हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं वो अपन देख लेते हैं। पहला हो जाएगा मालदेश हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे छोटा सा देखने को मिलता है, मालव देश देखने को मिलता है। दूसरा हो जाता है श्रीलंका हो जाता है, जो किसका भाग हो जाएगा? भारतीय उपमहाद्वीप का भाग हो जाएगा। तीसरा हो जाता है खुद अगर भारत हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है बांग्लादेश हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है नेपाल हो जाता है, और नेक्स्ट हो जाता है भूटान हो जाता है, और अंतिम में हो जाता है पाकिस्तान हो जाता है। ये सारे है ना, सातों के सातों देश है ना, क्या कहलाते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप कहलाते हैं साथियों। जो पहले कहाँ पे थे? अफ्रीका का हिस्सा थे साथियों, वहाँ से अलग होके अपने एशिया के दक्षिण में जुड़ गए हैं साथियों। इस तरीके से आप देख सकते हो। यानी कि आपका क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप किसका हिस्सा हो जाएगा, तो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हो जाएगा, उनका खून हो जाएगा, उनका अंश हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में कहाँ पे स्थापित है? एशिया महाद्वीप में स्थापित है, दक्षिण की तरफ स्थापित है। ठीक है ना। ये सिद्धांत क्या हो जाए? प्लेट वतनी सिद्धांत हो जाता है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ करवाया है, आराम से करवाया है। ठीक है ना। आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप कौन से महाद्वीप का हिस्सा हो जाएगा। क्या लिखा गया है? हिस्सा हो जाएगा। किनका अंश हो जाएगा, किनका खून हो जाएगा, किनका वंशज हो जाएगा, किसका हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप का वंश हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश हमने शामिल हो जाते। तो ये सातों के सातों है ना देश है ना, ये नोट करना आपका पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कौन सा देश शामिल है, ये आपका पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा वगैरह देश वगैरह शामिल नहीं है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या इसमें वो चाइना हो जाएगा? नहीं है ना। क्या इसमें अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा? नहीं है। क्या इसमें वगैरह अफगानिस्तान हो जाता है? नहीं हो जाता है। ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। ठीक है ना। डाउट है ना मत रखना, मैंने आपको तसल्ली के साथ आपको सब कुछ आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। इस स्लाइड में आपका है ना किसी भी तरीके से कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सलेक्शन लेना है तो याद कर देना। यदि भारत की स्थिति और विस्तार की आपको टॉपिक की PDF चाहिए, तब आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप है ना डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं।
अब देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार, ये आपका दूसरा अपने टॉपिक हो जाएगा। अब देख लेते दिशा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आखिर भारत कहाँ पे हो जाएगा साथियों। ठीक है, स्थिति का मतलब मैंने आपको बता दिया, एशिया में हो जाए। विस्तार कहाँ से लगा के किस तरीके से होता है वो अपन देख लेते हैं। क्या देखते हैं, दिशा, आखिर भारत कौन सी दिशा में स्थापित हो जाएगा, किस तरीके से हो जाता है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय अक्षांश की दृष्टि से कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा साथियों। अब ये सरगिर गोलार्ध क्या होता है, आप ये देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, ग्लोब हो जाएगा। इनको क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। इस तरीके से ये कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। ठीक है ना, डाउट है ना, मत रखना, इसको क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। गोल गोल गोलार्ध कहा जाता है। अब ये अक्षांश क्या हो जाता है, अक्षांश क्या हो जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। अक्षांश अपने अगर इस रेखा को कहते हैं, यानी कि ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करने वाला, उत्तर और दक्षिण भागों में डिवाइड करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा ही कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एक मैंने ये लाइन अगर खींच दी है रेड कलर वाली, देख सकते हो, ये मैंने खींच दी है, तो ये क्या हो गई, अक्षांश हो गई। और यहाँ से इस तरीके से ये अक्षांश रेखा अगर जा रही है सर, इस तरीके से जा रही है, देख सकते हो, यहाँ से जा रही है और यहाँ पे ये जा रही है, इस तरीके से जाती है। लेकिन ये वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो जाएगी, जो अगर है अक्षांश की सबसे प्रधान रेखा होती है साथियों। ठीक है ना, यहाँ से अगर है ये ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और ये वाला दक्षिण का गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये वाला पर उत्तरी हो जाएगा, ये दक्षिणी हो जाएगा। अब भारत कहाँ पे है, ये पड़ा, देख सकते हो, ये कहाँ पे है, यहाँ पे स्थापित है, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगी ना। इस कारण मैंने यहाँ पे लिखा गया उत्तरी गोलार्ध, लिखा गया अक्षांश की दृष्टि से लिखा गया। अक्षांश कौन सी हो जाएगी, ये वाली अपनी रेखा हो जाएगी, रेड कलर वाली रेखा हो जाएगी, जो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। यदि आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में सब कुछ अगर डिटेल बाय डिटेल आपको अगर वीडियो देखना है, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी आपको करवाया है। 3-4 घंटे की क्लास हो जाएगी, वो भी मैंने आपको सब कुछ करवाया, एक बार जरूर से जरूर देखिए। ये हो गई आपकी अक्षांश रेखा हो गई, और यहाँ पे अपने हो जाए भारत हो जाएगा साथियों। अगर आपका पूछा जाए अमेरिका, अमेरिका कहाँ पे, USA में है साथियों। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख चिली, यहाँ पे एक देश मिलता है चिली। अब आपका पूछा जाए चिली अपने उगर है अक्षांश की दृष्टि में कहाँ पे स्थापित हो जाए, कौन से ग्लोब में स्थापित हो जाएगा। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, नीचे, नीचे स्थापित है तो यहाँ पे दक्षिण अपने हो जाएगा साथियों। यहाँ पे पूछा जाए अमेरिका, अमेरिका अपने उत्तर में स्थापित है, इस कारण अपने उत्तर कहते हैं साथियों। यहाँ पे भारत अपने उत्तर में स्थापित है, इस कारण यहाँ पे मैंने उत्तर उगर लिखा है साथियों। और यहाँ पे अफ्रीका का अगर एक देश हो जाएगा, उसे कहते हैं दक्षिणी अफ्रीका कहते हैं, जो कहाँ पे स्थापित है, यहाँ पे स्थापित हो जाएगा, जो कहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में स्थापित है साथियों। इस कारण जहाँ पे जो अगर देश हो जाएगा उसके आधार पर ये डिवाइड किया जाता है। भारत अक्षांश की दृष्टि से अपने अगर उत्तर गोलार्ध में स्थापित हो जाएगा। यहाँ पे आपको ना डाउट है ना, मत रखना, देख सकते हो, पूछा जाए अगर कि अगर यूरोप कहाँ पे हो जाए, उत्तर में हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका कहाँ का हो जाएगा, ये उत्तर में हो जाए, लेकिन दक्षिणी अमेरिका कहाँ हो जाए, दक्षिण में स्थापित हो जाएगा। क्योंकि ये वाले लाइन है ना, आपको देखना है यहाँ से उत्तर की तरफ कौन सा है, दक्षिण की तरफ ये कौन सा है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं, ये वाले है ना आपके आगे है ना काम आएंगे, ये उत्तर क्या काम आता है, दक्षिण क्या काम आता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। आगे चलते अब देखते हैं देशांतर, देशांतर की दृष्टि से कहाँ पे हो जाए, पूर्व की तरफ हो जाएगा साथियों। अब देशांतर रेखा कौन सी हो जाती, ये आप देख सकते हो ब्लैक कलर वाली रेखा, ये कौन सी हो जाएगी, ये अपनी देशांतर रेखा हो जाती है, जो उत्तर से लगा के दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा कहते हैं। जो इस तरीके धीरे धीरे इस तरीके यहाँ से ही खींची जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से ही खींची जाती है, ऐसे भी आपकी खींची जाती है, देख सकते हो, इस तरीके से खींची जाती है, देख रहे हो, इस तरीके खींची जाती है, और ये हो जाती देशांतर रेखा हो जाती है। अब भारत कहाँ पे, ये पड़ा, ठीक है ना, और अमेरिका कहाँ पे, ये पड़ा हुआ है, चिली कहाँ पे, ये पड़ा साथियों, और पूछा जाएगा दक्षिणी अफ्रीका, ये पड़ा साथियों।
अगर आपका पूछा जाए चिली कहाँ पे, ये पड़ा, और अक्षांश की दृष्टि से कहाँ पे हो जाएगा, ये नीचे दक्षिण की तरफ हो जाएगा। ठीक, अगर आपका पूछा जाए देशांतर की दृष्टि से तो ये कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ की तरफ हो जाए, ये वाले पोर्शन की तरफ हो जाए, और ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाता है, ये अपने पश्चिमी हो जाता है। ठीक है ना, ये अपने पश्चिमी अपने हो जाता है। ठीक, और ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका हो जाता है साथियों। और ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाता है, पूरी अपने देखने को मिलता है। उसी तरीके से ये वाला लाइन अपने भारत की तरफ से देखा जाए तो भारत कहाँ पे, पूर्व में स्थापित हो जाएगा, और अमेरिका कहाँ पे, पश्चिम में स्थापित हो जाएगा साथियों। क्योंकि इसने ना ग्लोब को दो भागों में बांट दिया गया, उत्तर से दक्षिण में लाइन खींची गई है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिमी हो जाएगा, और ये वाला पूर्व हो जाएगा, और भारत कहाँ पे, पूर्व में स्थापित है साथियों। ठीक है, इस कारण मैंने यहाँ पे लिखा गया है कि भारत अपने देशांतर की दृष्टि से पूर्व में ग्लोब में स्थापित हो जाएगा। कौन सा उत्तर में हो जाएगा, अक्षांश की दृष्टि से अपने उत्तर में हो जाएगा, लेकिन देशांतर की दृष्टि से पूर्व में स्थापित हो जाएगा। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से डाउट नहीं है ना, डाउट रहना भी नहीं चाहिए। और यदि आपको डाउट है तो आप दोबारा से वीडियो देख लीजिए, मैंने आपको तसल्ली के साथ आपको बताया है। ठीक है ना, और भी देशों की जानकारी दी है, किस तरीके से आप समझ भी सकते हो। भारत यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे लाइन खींची गई तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी अक्षांश रेखा हो जाएगी, और ये वाले पोर्शन कौन सी है, ये देशांतर है, तो ये अपने पूर्व की तरफ हो जाता है। ठीक है ना, डाउट मत रखना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। आप देख ग्लोब की दृष्टि से अपन देख लेते कहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को आपको मिलाना पड़ेगा, यानी कि ये वाली देशांतर रेखा हो जाएगी और ये आपकी अक्षांश रेखा हो जाएगी। इन दोनों को मिलाते हैं तब क्या आकृति आती है, उत्तर पूर्व देशांतर रेखाएं आ जाती है। ठीक है ना, ये आप है ना चीज़ ना नोट करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। आप देखते हैं एशिया की दृष्टि से कहाँ पे हो जाए, दक्षिण भारत में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो, दक्षिण भारत का नाम आ गया, दक्षिण भाग में हो जाएगा, यानी कि ये पड़ा आपका एशिया महाद्वीप, यहाँ से लगा के यहाँ तक। अगर मैं एक बार यहाँ से देखा जाए तो भारत कहाँ पे हो जाए, दक्षिण की तरफ हो जाता है, दक्षिण की तरफ है ना, ये आप देख सकते हो, ये दक्षिण की तरफ हो जाता है। इस कारण वगैरह ये आपका दिशा के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एशिया की दृष्टि से दक्षिण की तरफ, ग्लोब की दृष्टि से उत्तर पूर्व की तरफ, और देशांतर की दृष्टि से पूर्व की तरफ, और अक्षांश की दृष्टि से उत्तर की तरफ। इस तरीके से आप है ना समझ सकते हो साथियों। ठीक है ना, किसी भी तरीके से कोई ना डाउट है ना मत रखना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे स्थापित हो जाएगा। अब ये सर, ये भूमध्य रेखा कौन सी हो जाएगी, ये वाली रेखा है ना, ये अपनी हो जाएगी भूमध्य रेखा हो जाएगी, जो भारत के यहाँ से गुजर रही। ठीक है ना, गुजर रही है। अब यहाँ के बीच है ना, आप गैप देख सकते हो साथियों, ये कितने किलोमीटर का हो जाएगा, ये आपका पूछा जाता है। कितना हो जाएगा, 876 किलोमीटर का गैप हो जाता है, और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब कहाँ पे, वो मैं आपको जूम करके आपको बता रहा हूँ, देख लेना कहाँ गया। आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन, देख सकते हो ये मेरा हाथ, ये देख सकते हो छोटा सा हाथ है, देख सकते हो ये रही भूमध्य रेखा, और ये रही भारत। इन दोनों में छोटा सा गैप है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाए 876 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप है ना समझ सकते हो। ठीक है ना, आराम से बता रहा हूँ, तसल्ली के साथ आपको बता रहा हूँ। और ये है ना पाँचों के पाँचों पॉइंट है ना आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ से आपकी क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा जाता है कि भारत अक्षांश की दिशा से कौन सी गोला में हो जाएगा। यहाँ पे चारों के चारों है ना दिशा दी गई, लेकिन आपको आंसर क्या देना है, उत्तरी गोलार्ध देना है साथियों। क्यों, कहाँ पे हो जाएगा, ये पड़ा होगा भारत, और ये अपने उत्तर में स्थापित हो जाएगा। अक्षांश वाली रेखा ये वाले रेड कलर की हो जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं देशांतर की दृष्टि से भारत कौन सी गोला में स्थापित हो जाएगा। ये पड़ी आपकी देशांतर रेखा है, और ये कहाँ पे हो जाएगा, पूर्व में स्थापित हो जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाए, पूर्व में हो जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थापित हो जाए। यहाँ पे अक्षांश और देशांतर दोनों का नाम नहीं दिया गया, सीधा इतना दिया गया है, ग्लोब दिया गया है।
तो कौन सा हो जाए, उत्तर पूर्व अपने हो जाता है। दोनों को है ना एक साथ कर देना, उत्तर और पूर्व हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब आपका पूछा जाता है भारत भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर हो जाएगा। अभी आपको बताया था 876 किलोमीटर दूर हो जाएगा। अब आपको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको तो गिनती तो जरूर से जरूर आती होगी। क्या करना है, 6 लगाना, 7 लगाना और 8 लगाना। ये हो गई आपकी दूरी हो गई की। ठीक है ना, पहले 6 लिखना, फिर 7, फिर 8 लिख लेना। ये आपकी हो जाएगी दूरी हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, ऐसे आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। कितनी आराम से तसल्ली के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा कंटेंट आप यदि कोर्स को ले लो ना, वहाँ पे भी आपको है ना नहीं बताएंगे साथियों, जो मैं आपको धीरे धीरे आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है ना, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पीडीएफ को आपको जरूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत में कुल उगर जिले देख लेते हैं। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश अपन देख लेते हैं कितने हो जाएंगे अपने उगर। ये पहले अपने 29 उगर राज्य थे और 7 अपने केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। ठीक है ना, अभी वर्तमान में क्या हो जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के 2 भागों में बांटे गए साथियों, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, इन दोनों को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह बना दिया है। अब पहले जम्मू कश्मीर क्या था, एक अपना राज्य हो जाएगा, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, एक अपने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़ गई और राज्य की वगैरह घट गई साथियों। इसी तरीके से वगैरह 31 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव को, ये पहले है ना दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे और ये अलग थे साथियों, लेकिन 31 जनवरी 2020 को इन दोनों को अगर मर्ज किया गया, यानी कि जोड़ दिया गया है साथियों। यानी कि आप देख सकते हो आपके सामने कुल उगर कितने जिले हो गए और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इस तरीके से ये डिवाइड है ना किया गया है। पहले जम्मू और लद्दाख को दोनों को अलग कर दिया गया और वह केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले कौन सा हो जाए, जम्मू कश्मीर अपने पहले राज्य हो जाएगा, उस उगर सूची से हटा दिया गया है। अभी ये उगर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और दादर नागर हवेली और दमन दीव ये पहले उगर अलग अपने उगर एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इन दोनों को मर्ज उगर कर दिया गया। अभी वर्तमान में कुल उगर 28 राज्य हो जाएंगे और 8 अपने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है कितने राज्य हो जाएंगे, 28 राज्य हो जाएंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। राज्य कौन से हो जाएंगे, जो आप अगर देख भी सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ से आप अच्छी तरह देख सकते हो। ये सारे क्या हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे, जो मेरे को है ना बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से समझ भी सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते 8 केंद्र शासित प्रदेश अपन देख लेते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। पहले लेते अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख लेते हैं। कहाँ पे हो जाएगा, ये पढ़ा आप देख सकते हो, ये हो जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने देखने को मिलता है। ये भी मैं आपको धीरे धीरे करके आपको बता दूंगा। ये अपने उगर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा और ये अरब की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ की बंगाल की खाड़ी में अपने हो जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ये अपने क्या हो जाता है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, या इसे यूटी भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं चंडीगढ़ कहाँ पे हो गया, ये पड़ा छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट है। सबसे महंगा आपकी सिटी हो जाएगी चंडीगढ़ हो जाती है, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहलाती है, जो क्या कहलाती है, केंद्र शासित प्रदेश कहलाती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, इन दोनों को है ना एक वगैरह कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो ये छोटा सा हो जाएगा लेकिन इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को एक वगैरह कर दिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे गुजरात के दक्षिण में और बम्बई के जस्ट उत्तर में स्थापित हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं दिल्ली। दिल्ली ये पड़ी जो अपने भारत की राजधानी कहलाती है, जो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। 4 हो गए, आगे चलते हैं। लद्दाख। लद्दाख ये पड़ा अभी नया उगर बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश,
और आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, जो यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। देख सकते हो महासागर में स्थापित हो जाएगा। ये हो गया सागर, हो जाए अरब का सागर हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। आप देखते हैं जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, ये पड़ा जम्मू कश्मीर, देख सकते हो। और अंतिम हो जाएगा पुदुचेरी हो जाएगा, जो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखने को मिलता है, जो यहाँ पे अपने हो जाता है, पुदुचेरी हो जाता है। ये अपने आठों के आठों क्या हो जाएगी, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। 28 अपने ये सारे राज्य हो जाएंगे। ठीक है ना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, तसल्ली के साथ बता रहा हूँ, और नोट जरूर से जरूर लिख लेना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को जरूर से जरूर शेयर कर देना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। अब देखते हैं अक्षांश देशांतर, अपन देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे हो जाएगा, किस तरीके से हो गया, ये मैं आपको बता रहा हूं साथियों। ठीक है ना, पहले लेते हैं अक्षांश विस्तार। अब ये अक्षांश क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया है। ये पड़ी आपकी भूमध्य रेखा, ये क्या हो जाए, अक्षांश रेखा हो जाएगी, और ये अपनी देशांतर रेखा हो जाती है। यानी कि देशांतर रेखा हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, और अक्षांश रेखा हमेशा अगर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। बिल्कुल काल्पनिक रेखाएं होती है, जो मानव के आधार पर खींची गई है। अब देखते हैं अक्षांश विस्तार। भारत में हमें कौन सा हो जाएगा, ये अपने भारत हो जाएगा, और यहाँ से कौन सी रेखाएं जाती है ना, उसके आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये पड़ी रेखा आडी रेखा है, जो अपने अगर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, इस तरीके से खींची जाती है, और ये वाला बिंदु आखिरी कौन सा हो जाएगा, इसके आधार पर आपका ना डिसाइड किया जाता है कि अगर विस्तार कितना हो जाए। जैसे ये अपने दक्षिण में हो जाएगा, उत्तर में इस तरीके से भी जाती है, देख सकते हो उत्तर में इस तरीके से जाती है। ये क्या हो जाए, अक्षांश विस्तार हो जाएगा। लेकिन इनका पॉइंट क्या हो जाएगा, वहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका पॉइंट ये पड़ा होगा, 8 डिग्री पॉइंट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, कहाँ पे हो गया, ये पड़ा, ये हो जाएगा 8.4 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पे मैंने उत्तरी क्यों लिखा गया, क्योंकि हमारी ग्लोब में कहाँ पे हो जाए, उत्तर में स्थापित हो जाएगा, इस कारण यहाँ पे उत्तर वगैरह लिखा गया है। और 8.4 ये क्या हो जाएगा, ये अपने हो जाता है डिग्री हो जाता है साथियों। ज़्यादा विस्तार में देखना है, बता दिया है, वीडियो आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 8.4 अपने हो जाता है, जो यहाँ से ये गुजरता है। उत्तर में गुजरा है 37.6 उत्तरी अक्षांश गुजरता है साथियों। ठीक है ना, डाउट है ना, मत रखना, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दोनों में ना उत्तरी अक्षांश आया हुआ है, यहाँ पे आपको उत्तरी अक्षांश आया हुआ है। दक्षिण में अपने ये हो जाए 8.4 हो जाता है, और उत्तर में हो जाता है 37.6 डिग्री हो जाता है। ये हो गया अपने अक्षांशीय विस्तार हो गया साथियों। क्या ये गलत मूल भूमि से हो गया, नहीं, ये अपने मूल भूमि से नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, जो ये वाला पोर्शन ना यहाँ से भी बिल्कुल दक्षिण की तरफ हो जाएगा, और ये वाली भूमि ना अपनी मूल भूमि हो जाएगी। यानी कि मूल भूमि से कितना हो जाएगा साथियों, देख सकते हो, ये भी आपका पूछा जाता है। यहाँ पे ना लाइन है ना जा रही है, तो इससे है ना दक्षिण की तरफ जा रहे, यानी कि यहाँ से डिग्री ना बिल्कुल अगर कम हो जाएगी, और यहाँ से अपनी लाइन गुजरती है 6.4 उत्तरी अक्षांश गुजरती है साथियों। यहाँ पे देख सकते हो मूल भूमि का आपका पूछा जाता है, 6.4 हो जाएगा, लेकिन भारतीय भूमि का हो जाएगा 8.4 हो जाएगा साथियों। क्यों, ये अपने दक्षिण में स्थापित हो जाएगा, इस कार्य ये भूमध्य की रेखा की और भी ज़्यादा करीब हो जाए, इस कार्य यहाँ पे एक बार 6.4 देखने को मिलता है, और यहाँ पे 8.4 देखने को मिलता है, और यहाँ पे 37.6 अपने यही अपने हो जाता है। ये अपने अगर मूल भूमि हो गई, और ये भारतीय भूमि हो गई साथियों। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ना डाउट है ना, मत रखना, क्या आपकी मूल भूमि हो जाएगी, क्या आपकी अक्षांश स्थिति हो जाएगी। ठीक है ना, डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। अब देशांतर विस्तार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, उत्तर से दक्षिण। ठीक है ना, अब उत्तर से कौन सी जाती है रेखा,
ये वाली जा रही, उत्तर से जा रही है, देख सकते हो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। उसी तरह से हमने एक बार यहाँ पे अपने जाती है, देख सकते हो ये इस तरीके से जाती है। ये क्या हो जाए, अक्षांश विस्तार हो जाए। और यहाँ पे बिंदु कौन सा हो जाएगा वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपने हो जाता है 68.7 पूरी देशांतर हो जाता है। कितना हो जाता है, 68.7 पूरी देशांतर हो जाए। यहाँ पे क्या लिखा गया है, पूरी देशांतर मैंने लिखा है। क्यों लिखा गया है, क्योंकि भारत अपने पूर्व में स्थापित हो जाता है, इस कारण मैंने यहाँ पे पूरे लिखा है। और ये 68.7 ये क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। ये देख सकते हो यहाँ से ये इस तरीके से डिग्री अपने देखने को मिलती है। ये हो जाए 68.7 देखने को मिलती है। आगे देते हैं, आगे लिखा गया इस तरफ पूर्व की तरफ अपने हो जाएगा 57.25 पूर्व देशांतर हो जाता है। यानी कि ये वाला पोर्शन ना यहाँ पे अंतिम अपना छोर यही देखने को मिलता है साथियों। और यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट है ना, मत रखना कि अक्षांश विस्तार क्या हो जाता है, देशांतर विस्तार क्या हो जाता है, मूल भूमि का क्या विस्तार हो जाता है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो कराया था, पहला वर्ल्ड ज्योग्राफी का यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का पहली क्लास, जिसमें मैंने ये दोनों के दोनों ना उलट पुलट मैंने आपको बता दिए थे। लेकिन आज मैं ये सही कर रहा हूँ क्योंकि उस समय मेरी मिस्टेक हो गई थी और ये मैं सुधार रहा हूँ। आपको धीरे धीरे आपको अच्छे अच्छे नोट्स आपको सुधार के आपको ऊपर दे रहा हूँ साथियों। अब यहाँ पे आपको किसी भी तरीके कोई भी है ना डाउट है ना, मत रखना। अब मैं आपको पूछने वाला हूँ क्वेश्चन, किस तरीके से आपको अक्षांश और देशांतर के आधार पर आपकी क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का उत्तरतम बिंदु के कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थापित हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा उत्तरतम बिंदु का उत्तरी अक्षांश कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे लिखा उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु क्या हो जाएगा, ये पढ़ा, देख सकते हो ये उत्तर में स्थापित है। उत्तरतम बिंदु हो जाता है, कितना हो जाता है, 37.6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। इसी तरीके से पूछा जाता है। चारों के चारों ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या उत्तर में, क्या दक्षिण में, क्या पूर्व में, क्या पश्चिम में है। आगे चलते हैं। अब आपका पूछा गया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ में लिखा है दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने ऊपर दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना 8.4 हो जाएगा। क्या यहाँ पे मूल भूमि लिखा गया है, नहीं लिखा गया, किसी भी तरीके से मूल भूमि शब्द का यूज नहीं किया गया है। तब आपको क्या लिखना है, 8.4 डिग्री लिखना है साथियों। ये आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत की मूल भूमि का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी में स्थापित हो जाएगा। यहाँ पे शब्द क्या है, मूल भूमि आया हुआ है, इस कारण यहाँ पे अपन लिखेंगे 6.4 अपने लिख लेंगे साथियों। जो यही वाला हो जाए अंडमान निकोबार वाला हो जाता है। और यहाँ पे किसी भी तरीके से मूल भूमि का शब्द का यूज नहीं किया गया, इस कारण यहाँ पे मैंने लिखा था 8.4 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे 6.4 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, जो मैं आपको धीरे धीरे डाउट है ना क्लियर करा रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री पूर्व देशांतर हो जाए। दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये पढ़ा आप देख सकते हो, ये हो जाए दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा और ये पूर्व बिंदु हो जाए। यहाँ पे पूर्व देशांतर कौन सी घूमती है, ये 68.7 डिग्री घूमती है साथियों। ये पॉइंट देख सकते हो, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं पूर्व बिंदु, ये रहा अंतिम पूर्व बिंदु, कितना हो जाए 57.25 हो जाएगा। ये अपने सी नंबर देखने को मिलता है साथियों। इसी तरीके से आप है ना क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। अब कुछ अगर ऑडियंस को बता देता हूँ, जैसे आपका पूछा जाता है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाए। यहाँ पे सारा कुछ अगर पूछा गया अक्षांशीय विस्तार, तो यहाँ से लगा के 8.4 से लगा के 37.6 तक ये अपने देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या लगा, उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये हो जाए सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत का देशांतर विस्तार, ये रहा यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना हो जाएगा, 68.7 से लगा के 57.26 पूरी देशांतर हो जाएगा। यानी कि ए नंबर आपका हो जाता है। इसी तरीके से आपके ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। बेसिक रूप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको धीरे धीरे करके आपको
माइंड के आधार पर अच्छी तरह से आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। आपका कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए वह आपका बाहर नहीं जाए। पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, आराम से कराऊंगा, तसल्ली के साथ आपको करा दूंगा। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डाउट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन भी आपको बता दिए, क्वेश्चन और भी मिलेंगे, इससे और भी एडवांस मिलेंगे, लेकिन मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ किस तरीके से आपके क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। ये लंबाई और चौड़ाई ये मैं आपको कल वाले वीडियो में दूसरे पार्ट में मैं आपको करा दूंगा साथियों, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि ये भारत की स्थिति और विस्तार ये आपको पूरी है ना पीडीएफ चाहिए एक अगर टॉपिक की, वो भी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज करके आप डाउनलोड कर सकते हो साथियों। मैं आपको नोट्स के आधार पर आपको धीरे धीरे आपको सब कुछ आपको करा दूंगा, A1 करा दूंगा। जितने भी आपके इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक है ना वो सारे कुछ आपको A2 करा दूंगा साथियों। अच्छा लगा है तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।